तो स्वागत है बच्चों आपको इस वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10th का ही है, बट हम लोग जो है सब्जेक्ट जो इसमें क्या है, जियोग्राफी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला है। जियोग्राफी भी एक जो है सोशल साइंस का ही पार्ट है, और सोशल साइंस आपको समझ में आता है कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग जो है ये आया है। और इसमें भी हम लोग जो है मुख्य लगभग 50 क्वेश्चंस करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो आप आई होप आपको एंजॉय करेंगे, और जो भी देखते हैं आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा एक तरह से कि आपकी कितनी तैयारी अच्छी है ना, तैयारी नहीं भी है अच्छी है कैसी है। ठीक है, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर की हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें हमारा बोला जा रहा है कि 2001 में जो है वह कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, है ना। 2001 के अनुसार वन का विस्तार जो है आपका 19 से 21% के आसपास। ठीक है, चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना। तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, इसकी अगर बात करें, जैसे वन हो गया, नगर हो गया, नदियां हो गई, खनिज हो गए, तो बताइए आप। तो आपका नगर है ना, नगर होना चाहिए, क्योंकि नगर क्या है, मानव से बना हुआ है, अलग से बना हुआ था, ये क्या है, नगर हो जाएगा आपका, है ना। नगर हो जाएगा आपका मानव निर्मित। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क किस संसाधन, मतलब कौन से संसाधन, लौह अयस्क। लोहा का जो अयस्क है एक्चुअली ये धातु है, मेटल है। और जितने भी मेटल है वो क्या है, अनवीकरणीय है ना। तो ये कैसा रहेगा, अनवीकरणीय, इसको बार बार उपयोग, क्योंकि उपयोग करने पर क्या होता है, ये खर्च होंगे ही। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है ना। तो ज्वारीय, जो ज्वार से जो उत्पन्न होता है ना। तो कैसा है वो, नवीकरणीय, क्या है, अनवीकरणीय या जैव की अजैव। तो जाहिर सी बात है वो अजैव संसाधन है ना। अजैव संसाधन ही होगा, है ना। तो आपका जो एग्जाम क्या हो जाएगा आंसर आपका, अजैव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है ना। कौन से प्रकार है जिसका भंडारण क्या है, सीमित है। तो सीमित भंडारण की, हाँ, सीमित है। खनिज तेल, सही बात है, तो सिंपल हो जाएगा एग्जाम्पल आपका। खनिज तेल का भंडारण क्या है, सीमित ही है। ये तो एक समय है, उसके बाद क्या है, समाप्त होनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य है, ये लगातार पूर्ति होता रहता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, पंजाब में भूमि निम्न होने का कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण अधिक सिंचाई है ना। तो अधिक सिंचाई हो जाएगा, भूमि निम्न होने के कारण। ओके, हाँ ठीक है, अधिक सिंचाई, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में, है ना। ये सोपानी कृषि किस राज्य में है, उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, काली मृदा का अन्य नाम क्या है, यानी काली मिट्टी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ये अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। बृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग ज्यादा मात्रा में जल उपस्थित होने के कारण किस नाम से जानते हैं, तो नीला ग्रह, है ना। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो ये डाटा आपका जो ऊपर नीचे हो सकती है, कोई ज़्यादा इस बात नहीं है, बट इसके अनुसार, बुक के अनुसार आपका कितना है, 25%। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो वन का विस्तार सबसे अधिक की अगर बात करें तो वह है मध्य प्रदेश में। आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, है ना? तो देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर कहा था किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा जो है किस राज्य में पाया जाएगा? मरुस्थलीय जो है की अगर बात करें तो आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो प्रस्तुत किया था वह किसने किया था? तो ये है ना, क्या है? वेटलैंड कमीशन। वेटलैंड कमीशन ने ही जो है सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। कोयला किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? किस प्रकार संसाधन है ऐसा? तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है ना? आपका जो है ए राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल मील होना चाहिए। ठीक है ना? ये एनएम मतलब क्या होता है? नॉटिकल मील। तो 200 नॉटिकल मील का एरिया जो होती है वह होती है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऐसे मान लिया जाए कि अगर जो है हमारा भारत है, तो भारत के अंदर की अगर जो बात करें हम हिंद महासागर की बात करें या अरब सागर की बात करें, तो उधर जो है लगभग जो है 19.2 है ना, 19.2 किलोमीटर के एरिया जो होती है उसको जो है राष्ट्रीय संपदा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, लौह अयस्क किस प्रकार संसाधन थे? ये दोबारा हो गया है ना, तो अब नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार का रहेगा? तो नवीकरणीय रहेगा, क्योंकि उसको बार बार उपयोग कर सकते हैं हम, है ना? और ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपका बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक प्रवहनीय संपद संसाधन है? प्रवहनीय मतलब कि जो बहता रहता है ना? बहते रहने वाला कौन संसाधन है इसमें? आपको दिखाई दे रहा होगा, बहते रहने वाला में कौन है? एक ए यानी कि नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? सबसे कीमती की अगर बात करें तो आपका अलग अलग रूप से अलग अलग सेंस में अगर बात करें तो अलग अलग रूप से होगा, है ना? ऐसे ही प्रश्न आने वाला है नहीं, बट क्या है कि अगर बोलेगा तो आप सबका एक अपना 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 ये है। हम लोग अगर अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, जीवन के दृष्टिकोण से देखें, तो पवन सबसे ये हो जाएगा, फिर वन भी उपयोगी आएगा, आपको खनिज भी उपयोगी आएगा, जल भी उपयोगी आएगा। बट चूंकि इस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है, जो जो इसका चैप्टर का ये है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा? आपका खनिज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय। वो सबसे कीमती अनवीकरणीय बोल रहा है, सॉरी सॉरी, जल वन और ये तो क्या है? सब तो क्या है? नवीकरणीय है ना, सॉरी। इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ये अनवीकरणीय बोल रहा था, अनवीकरणीय में आपका खनिज ही होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका डी ही होगा इसका भी। ठीक है, और कोई नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी ही होगा, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है सीमित है? तो सीमित किसका रहता है? जो कि अनवीकरणीय रहे। तो आपका सौर ऊर्जा नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, और समुद्री ऊर्जा भी क्या है? नवीकरणीय है। बट आपका कौन सा हो जाएगा अनवीकरणीय? यानी कि कोयला, है ना? तो कोयला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है ना? तो सही बात है, अगर किसी पदार्थ का अस्तित्व कब निर्भर करेगा? उसके उपयोग के आधार पर। अगर उसका उपयोग अत्यधिक रूप से हो रहा है, ज़्यादा उपयोग है, तो वह ज़्यादा उपयोगी होगा, है ना? अगर उसका उपयोग कम है, तो
उसका मूल्य भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उपयोगिता, है ना, सही होना चाहिए, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया, है ना। तो विवेकपूर्ण उपयोग का जो प्रस्ताव आया है वह 1968 के में है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, सार्वजनिक स्थानों पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। सार्वजनिक, व्यक्तिगत होगा नहीं, सामुदायिक होगा नहीं, राष्ट्रीय होगा नहीं, अजैवी होगा नहीं, सॉरी सामुदायिक हो जाएगा, हम भी सामुदायिक हो जाएगा आपका राइट आंसर बी नंबर, क्योंकि सार्वजनिक स्थान बनाया ना, तो समुदाय का, पूरे समुदाय का रहेगा वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। 1972, है ना, राइट आंसर होना चाहिए ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1992 में रियो डी जेनरो में कौन सा सम्मेलन हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन आपको पता ही होगा, है ना, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके अंदर। पृथ्वी सम्मेलन आपका डी रियो डी जेनेरो में हुआ था, है ना। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोल रहा है, 1 मिनट, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पे जल संसाधन की कमी है, सही बात है ना, जल संसाधन सी हो जाएगा। संसाधन होते नहीं, बनते हैं, किनका कथन है, तो यह जीवन मैन का हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट की बात करें, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय किस नगर में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका जेनेवा, यानी कि राइट आंसर कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। तो स्मॉल इन ब्यूटीफुल सोमशेर का, है ना, सोमशेरेन का एक जो है एक लेखक हुआ करते थे, तो उनका जो है रचना, डी नंबर। नेक्स्ट है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो वह हुआ था 1997 में, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में, ना, जापान की का ये है, जापान के क्योटो में हुआ था। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, ऐसी बात आपको अगर कॉमन सेंस के अनुसार दोगे तो ये महात्मा गांधी ही बोल सकते हैं, है ना। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्कॉटहोम में। ठीक है, अरे ये भी होना चाहिए, सी आपका, यानी बी सी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, स्कॉटहोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे कहते हैं संसाधन उतनी बनते हैं, तो बता दिया गया है, जीवन मैन का, है ना, ए नंबर हो जाएगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो भी बताया गया है, आणविकरणीय है। रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये भी बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वह स्कॉटहोम में ही बताया गया है ना। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई, ये बताया गया। चलिए आपका जो 40 प्रश्न है इस तरह से समाप्त होते हैं। आपको वीडियो लगे तो कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा, और आप रिपीट इस तरह से करते रहिए, और भी इस तरह की वीडियोस आते रहेंगे। ये पहला चैप्टर था, उस तरह दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस सब का चीज़ों का जो है क्या आता रहेगा आपका, तो आपके वीडियोस आते रहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोस के लिए। ठीक है, हाँ, इस तरह के मैं ऑडियो वीडियोस इसमें लाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।